नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां की गई मासूम की गला काटकर निर्मम हत्या, कहां हुई युवती की गला दबाकर हत्या, कहां पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक करने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, कहां आयोजित हुई संविधान बचाओ यात्रा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। यूपी के बुलंदशहर में मासूम की गला काट कर निर्मम हत्या कर दी गई। पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की वजह बताई जा रही है, जहां मां बाजार गई हुई थी। बाजार से लौटने पर घर में बच्ची का शव पड़ा मिला, जहां धारदार हथियार से गर्दन काट कर मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं मृतका की मां ने परिवार के लोगों पर शक जाहिर किया है। पुलिस के मुताबिक युवती की मां का अपने पति से काफी समय से विवाद चल रहा है, जहां पति के परिवार वाले गांव में रहते हैं। महिला अपने बच्चों के साथ पति के परिजनों से अलग रहती है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वहीं मामला बुलंदशहर के अगौता थाना क्षेत्र के गांव जौलीगढ़ का है। नाम आपका? वसीम, आप गांव के क्या हो? मैं ग्राम प्रधान हूँ जौलीगढ़ का। और ये घटना 6:30 बजे इसकी लड़की की माँ चली गई थी यहाँ से बुलंदशहर। कुछ लोगों ने उसे देखा जाते हुए, उसके बाद में ये वारदात हुई है। वो आई यहाँ पर 3:30 बजे करीब, देखा तो उसकी लड़की की हत्या पाई गई। उसके बाद 4 बजे मैं आ चुका हूँ। अरे किन लोगों पे आपको शक है यार? तो कोई विवाद हो या रंजिश चल रही आ रही हो? हाँ, रंजिश तो इसके घर वालों, इसके ससुराल वालों से चल रही है इसकी रंजिश। एक तो अकेली रहती है यहाँ पे, पति इसका वहाँ था दिल्ली। अब ये 15 दिन पहले इसकी मारपीट की गई बहुत जबरदस्त। ये अपने मायके में रहती है या ससुराल में रहती है? ससुराल में, ससुराल वालों से चल रही है इसकी। ये जो अभी फिलहाल ये ससुराल है इसका। अच्छा, हाँ, हस्बैंड दिल्ली रहता है जी। देखिए, थाना गौता के जौलीगढ़ गांव में एक तलाकशुदा महिला है, जिसकी 8 साल की बेटी घर में थी। महिला का कहना है कि वो सुबह 6:30 बजे उस बच्ची से घर का दरवाज़ा अंदर से बंद कराकर बुलंदशहर शहर के लिए सामान लेने गई थी और दोपहर बाद घर आने पर उसकी बच्ची की गला काट करके उनके द्वारा हत्या कर दी गई। इस महिला ने, जो कथित ये तेजाब पीड़िता के रूप में भी जानी जाती है, वर्ष 2018 में इस महिला ने अपने पति और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ 13/9/18 को तेजाब फेंकने का अपने ऊपर एक मुकदमा दर्ज कराया था, जो बाद में जांच के दौरान छुपा पाया गया था और उसमें 2 कथित पत्रकार उस प्रकरण में साजिश रचने के आरोप में जेल गए। इस महिला के पति से इसका तलाक हो चुका है। पति इसे छोड़ करके दिल्ली में रहते हैं और ये महिला पति के मकान में रहती है। जिस मकान में महिला रहती है, उस मकान को लेकर के पति के परिवारीजनों से इनका विवाद चल रहा है। फिलहाल प्रकरण में महिला के द्वारा 7 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई है, जिसमें से 5 को डायरेक्ट इन्वॉल्व बताया गया है। पति और पति के मौसेरे भाई को। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई, जहां पारिवारिक कलह की वजह से हत्या की वजह बताई जा रही है। पहली मंजिल के कमरे में युवती का शव मिला है, जहां दंपति ने कुछ दिन पहले ही किराए पर मकान लिया था। 26 वर्षीय युवती ने चुनरी से अपना गला दबाकर हत्या की है। वहीं बुलंदशहर नगर के मूड युवक के प्रधान फार्म हाउस वाली गली की पूरी घटना है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर के जबरा पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। प्रेस वार्ता में सरकार के कामों की जमकर तारीफ की। वहीं बैठक में कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन नहीं किया गया। सवाल पूछने पर मास्क लगाया। वहीं किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर कलेक्टर से बात करने की बात कही है। भितरवार जबरा के अस्पतालों में फैली अवस्थाओं पर बचते हुए नजर आए प्रभारी मंत्री, जहां मीडिया के कई सवालों पर जवाब देने से किनारा किया। मंत्री जी, अभी आपने टीकाकरण को लेकर बात की कि टीकाकरण बहुत उत्तम में होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही कोविड नियम का पालन के लिए भी बोला गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क का उपयोग किया जाए। लेकिन अभी जो मीटिंग में आपने जो बैठक हुई थी, उसमें मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने दूरी भी जरूरी है, मास्क भी जरूरी है और कोविड की गाइडलाइन का पालन आपको भी करना, मेरे को भी करना। हम कोशिश कर रहे हैं, कई जगह होती है तो पूरी हमसे भी हो सकती है, पर कोशिश 100% कर रहे हैं और आपके माध्यम से कर रहे हैं। हमें इसमें आपका कोविड काम है, आपका सहयोग चाहिए और जो आपने बात की है उसके लिए मैं कुछ बात। डबरा से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट।
जनपद ललितपुर मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी कार्यालय स्टेशन रोड अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई, जिसकी मुख्य अतिथि व्यास गोंड प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री झांसी से चलकर आए। टोल टैक्स पर भव्य स्वागत हुआ और फिर ललितपुर अंबेडकर पार्क भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर व्यास गोंड कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं का स्वागत एवं अभिनंदन किया। वहीं अध्यक्षता एडवोकेट तिलक यादव ने की है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर तहसील पाली अंतर्गत परसाई भारतीय किसान यूनियन भानु जनसभा एवं बैठक संपन्न हुई, जहां क्षेत्र ग्रामीणों किसानों की समस्याओं को लेकर पाली तहसीलदार द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। आज के मुख्य अतिथि राजेंद्र सिंह राठौर जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन भानु ललितपुर रहे, जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीणों किसानों की समस्याओं को शीघ्र पूरा कराने हेतु किसान पंचायत परसाई ग्राम पंचायत बैरवारा के माध्यम से निबंध मांगे शीघ्र पूरी किए जाने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि तहसील पाली के ग्राम परसाई के किसानों की निम्न समस्याओं शीघ्र पूरी की जाने के लिए पंचायत के माध्यम से मांगे पूरी कराने पंचायत ने शीश के माध्यम से तहसीलदार को क्षेत्र किसान की मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता कोमल बरार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा के स्वराज कॉलोनी में सैकड़ों भक्तों ने आज गणेश विसर्जन किया, जहां विसर्जन को लेकर लोगों ने गाजे बाजे डीजे के साथ बांदा के नदी में विसर्जित किया। उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नृत्य करते हुए लोग नजर आए। यहां पर देखा जाए तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर गणेश विसर्जन में हिस्सा लिया है। आए हुए हैं और आज क्या है? आज गणपति विसर्जन है। हम लोगों ने प्रतिमा की स्थापना की थी। विसर्जन का दिन आने पर उसको गणेश प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ विसर्जित करने आए। कितने दिन प्रतिमा रखी गई है? 9 दिन। कहाँ आए हुए हैं आप? केन नदी है ये, यहाँ पर सभी प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, नवरात्र में भी और गणपति महोत्सव में भी। हालांकि यहाँ इस समय प्रशासनिक व्यवस्था कुछ नहीं दिख रही है गणेश महोत्सव को लेकर, जो कि बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के नगरपालिका परिषद भरवारी में विराजित सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी अनंत चतुर्दशी पर विदा हो रहे हैं। आज सुबह से ही भक्त गणेश विसर्जन की तैयारियों में लगे हैं। गणपति बप्पा की विधि विधान पूर्वक पूजन कर भक्तों ने गणपति बप्पा मौर्य के जयकारे घोष के साथ बप्पा की शोभा यात्रा निकाली एवं नगर भ्रमण कराया गया। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को 4.5 साल पूरे होने पर कलेक्ट्रेट स्थित सम्राट उद्यान सभागार में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री एवं कौशाम्बी जिले के प्रभारी मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय ने प्रेस वार्ता कर सरकार के 4.5 साल की उपलब्धियां गिनाई, जहां प्रभारी मंत्री ने कौशाम्बी जनपद में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजनाओं एवं मुख्यमंत्री द्वारा लोगों के लिए चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की। वहीं जिले में सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। अरबों रुपयों की परियोजनाओं के बारे में भी बताया, जहां प्रभारी मंत्री ने 4.5 साल पूरे होने पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव तैयार कर ली है। प्रदेश में पीएम किसान योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला समेत कई योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। बता दें, प्रेस वार्ता के दौरान महंगाई पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि महंगाई तो नहीं हुई है। कोविड वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि 140 करोड़ आदमियों को टीका लगवा रहे हैं। करीब 75 करोड़ लोगों को टीका लगवा चुके हैं। एक टीके की कीमत 1400 रुपये होती है और 2 टीका 28 रुपये का होता है। ये पूरा टीका मुफ्त में लग रहे हैं। यदि आप इसी को जोड़ने लग गए तो देश के पूरे बजट के बराबर है। महंगाई कहाँ बढ़ी है बताइए? हम मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। जो मजदूर थे, काम नहीं मिल रहा था, उनको 1-1 हज़ार रुपये दिया गया। श्रमिकों को ढोकर वहाँ से लाया गया। ट्रेनें चलवाई गई। हर श्रमिकों को अनाज का किट भी दिया गया। हजार रुपए भी दिए। हालांकि बाद में मंत्री ने तेल महंगा होने की बात स्वीकार की है, लेकिन उसमें भी तर्क दे दिया कि तेल बाहर से आता है, अपने देश में उतना उत्पादन नहीं होता है। कोशिश की गई थी कि हम जीएसटी में ले लें, लेकिन अन्य दलों मंत्रीगण लोग सहमत नहीं हुए, वरना हम चाहते थे कि जीएसटी में आ जाए तो कुछ अंतर पड़ता। लोड से खराब हो रही हैं। आप भी, आपका भी कहना है नहीं सही है। जब बालू के खदानों से ट्रकें निकलती हैं ओवरलोड, और हर खदान के बाहर एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा प्रशासन की ओर से लगाया गया है, बावजूद इसके
कैसे सड़कों पर ओवरलोड बालू के वाहन आ जाते हैं। ये एक सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है। ओवरलोड ट्रक चलते हैं, यदि भी इनका चालान भी होता है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लोग हों, चाहे वो खनिज के लोग हों, पुलिस के भी लोग हैं, ये पकड़ते भी रहते हैं। अपेक्षित सफलता हमको ओवरलोड रोकने में नहीं मिली है, उसमें बहुत हमारा नुकसान भी होता है, रोड्स का विशेष करके होता है। तो कोशिश हम लगातार करते हैं, और भी हमारे कप्तान साहब बैठे होंगे साहब, तो मैं कहूँगा कि इसको देखें कि ओवरलोड न चले। ओवरलोड न चलने से बहुत प्रकार के लाभ हैं, सड़कें भी नहीं टूटेंगी, एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। और भी कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता अरुण कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नरसिंहपुर जिले में लगातार आज चौथे दिन भी गौ प्रेमियों द्वारा गौवंश संरक्षण हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहा, जहां कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी सूद लेने नहीं पहुंचा, जिसमें धरनास्थल पर पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता लाखन सिंह पटेल व वरिष्ठ श्री नरेंद्र अवस्थी, दीपेंद्र तिवारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। लगातार धरना जारी है, क्या कहेंगे तो? गाय हमारी माता है और गौ माता का जो हमारे समाज पे चाहे दूध के माध्यम से हो, चाहे गोबर के माध्यम से हो, जब से बच्चे पैदा होता है और आखिरी 100 साल की उम्र भी अगर कोई व्यक्ति को हो तो दूध की आवश्यकता होती है। तो गाय के ऋण से हम जो है उसके दूध से, उसके गोबर से, उसके हर जो भी शरीर में गाय माता का है वो उसके ऋण से हम कभी उद्धार नहीं हो सकते। और हमारे हिंदू जो है धर्म में गाय को माता कहा है और गाय में जो है 33 करोड़ देवता वास करते हैं। और ऐसी गाय की जो है हमारे जो भी गौशालाएँ हैं, जो बड़ी बड़ी गौशालाएँ हैं, उनमें कई जगह पर कई समूहों को दी गई हैं, अव्यवस्था चल रही है। वो अव्यवस्था सम्माननीय नरसिंहपुर कलेक्टर जो है तत्काल जो है अव्यवस्था को ठीक करके या समूहों को बदल दे, जहाँ जो घास भूसा की व्यवस्था नहीं रखी, उनकी खाने की व्यवस्था नहीं रखी। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश नेमा की रिपोर्ट। खबर बिहार के बगहा से है, जहां बिहार पुलिस एसोसिएशन का चुनाव को लेकर बगहा पुलिस लाइन में दिन भर गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और संयुक्त सचिव के पदों के लिए हुए चुनाव में सर्वसम्मति से सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। बता दें कि विभिन्न पदों के लिए शनिवार को नामांकन दाखिल करना था और रविवार को परिणाम घोषित किया जाना था, लेकिन उक्त सभी पदों के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया, लिहाजा सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए। मुख्य चुनाव पदाधिकारी सह क्षेत्रीय मंत्री समरजीत पासवान ने बताया कि बिहार पुलिस एसोसिएशन के बगहा शाखा के लिए विभिन्न पदों पर आयोजित चुनाव में मुख्य अध्यक्ष पद पर पुलिस निरीक्षक अभिनंदन कुमार सिंह को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमशाद अंसारी की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।